नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। एशियाई विकास बैंक ने अपने सदस्य विकासशील देशों को कोरोना वायरस का टीका उपलब्ध कराने के लिए 2.03 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं। एडीबी ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वैक्सीन का वितरण समानता वाला तथा प्रभावी तरीके से हो। एडीबी के विकासशील सदस्यों को यह कोष वैक्सीन से संबंधित स्वास्थ्य प्रणाली के आकलन और इसे लोगों तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाने की तैयारियों के लिए उपलब्ध होगा। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने मंगलवार को अपनी मोबिलिटी एंड ऑटोमोबाइल इनिशिएटिव लैब मेल कार्यक्रम में 5वें चरण की घोषणा की। इसके तहत मोबिलिटी और वाहन क्षेत्र की शुरुआत स्टार्टअप कंपनियों से प्रविष्टियां मांगी गई है। मारुति के बयान में कहा गया कि कंपनी ने अब तक मेल कार्यक्रम के पिछले 4 दौर में 18 स्टार्टअप के साथ गठजोड़ किया है। रसोई गैस सिलेंडर पर सरकार आपको सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी तब आपके बैंक खाते में आती है जब आप एलपीजी गैस बुक करके उसका पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर है तो आपको सरकार की ओर से कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। आपको बता दें कि सरकार साल में 12 एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी राशि हर महीने बदलती रहती है। इसके बाद अगर आप सिलेंडर लेते हैं तो आपको मार्केट प्राइस पर खरीदना होगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां ऐसे ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट पर डिस्काउंट ऑफर करती हैं। ये डिस्काउंट सरकार की ओर से डिजिटल पेमेंट मुहिम को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। त्योहारों का मौसम चल रहा है, ऐसे में लोग जमकर यात्रा कर रहे हैं। दिवाली खत्म हो गई है, अब छठ पूजा के लिए लोग अपने घरों की ओर जाने लगे हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ उमड़ने लगी है। इस भीड़ को देखते हुए रेलवे की तरफ से काफी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे ने कई ऐसी ट्रेन शुरू की हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होकर जाएं, ताकि लोगों को अपने घरों तक आने जाने में किसी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों की हवा जहरीली होती जा रही है। पोल्यूशन बढ़ने के कारण महानगरों में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण एयर प्यूरिफायर की डिमांड में काफी तेजी आई है। इस मौसम में पोल्यूशन और स्मॉग के कारण एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार हुआ है जिसमें सांस लेना मुश्किल है। ऐसे में बीमार लोगों के लिए एयर प्यूरिफायर एक मजबूरी है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के निजीकरण के लिए सरकार को सोमवार को कई बोलियां प्राप्त हुई। हालांकि देश की इस दूसरी सबसे बड़ी ईंधन कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, सऊदी अरामको, बीपी और टोटल जैसी बड़ी तेल कंपनियों ने बोली नहीं लगाई है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने ट्वीट कर कहा कि बीपीसीएल में सरकार की 52.98% हिस्सेदारी की खरीद में कई कंपनियों ने रुचि दिखाई है। वैश्विक बाजारों के सकारात्मक संकेतों तथा कोविड-19 के टीके से संबंधित सकारात्मक खबरों से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंच गए। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 274.66 अंक या 0.63% की बढ़त के साथ 43,912.6 अंक पर पहुंच गया। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से उबारने के लिए अपनी आर्थिक योजना का खुलासा किया है। बाइडेन का मुख्य जोर स्वस्थ ऊर्जा, रोजगार सृजन और नई प्रौद्योगिकियों में निवेश पर रहेगा। बाइडेन ने सोमवार को 9 कारोबारी दिग्गजों तथा श्रमिक नेताओं के साथ वीडियो बैठक में यह घोषणा की है। इस बैठक में माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला तथा जीएपी इंक की सोनिया सिंघल ने भी भाग लिया। रियल एस्टेट कंपनी महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स लिमिटेड अगले साल मार्च तक 4 नई आवासीय परियोजनाएं शुरू करेंगी। अपनी भविष्य की वृद्धि योजना के तहत कंपनी मुंबई, पुणे और चेन्नई में ये परियोजनाएं शुरू करने जा रही है। इन परियोजनाओं में कुल मिलाकर 900 से अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। महिंद्रा लाइफस्पेस के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरविंद सुब्रमण्यन ने यह जानकारी दी है। घरेलू शेयर बाजारों के सकारात्मक रुख के बीच मंगलवार को शुरुआती कारोबार में ₹24 की बढ़त के साथ 74.38 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। फॉरेक्स डीलरों ने कहा
कि वैश्विक बाजारों में डॉलर की कमजोरी के रुख से भी रुपये की धारणा को बल मिला है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 74.43 प्रति डॉलर पर मजबूत खुला। बाद में यह और मजबूत होकर 24 पैसे की बढ़त के साथ 74.38 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।